आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समायोजनाओं के साथ अंतिम खाते। तो अब एडजस्टमेंट होता क्या है, जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन के कंप्लीट हो जाता है और हमें पता चलता है कि हमने वेजेस नहीं दिया है। सपोज मान लीजिए कि लेबर हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनमें किसी लेबर का पेमेंट 2000 पर मंथ है, तो 2000 पर मंथ के हिसाब से ईयर में 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ का वेजेस कितना होता है, 24,000 होता है। अगर मान लीजिए किसी लेबर का एक महीने का पेमेंट हमने नहीं दिया है, यानी कि 24,000 के बदले हमने वेजेस उसको पेड किया है, वेजेस पेड किया है ओनली 22,000 रुपए पेड किया है। तो ये जो 2,000 रुपए का वेजेस हमारा ड्यूज बचा उसको हम आउटस्टैंडिंग वेजेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ये 2,000 मेरा वेजेस क्या हो गया, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसका मतलब मेरा पूरा 1 ईयर का 24,000 रुपया में वेजेस होना चाहिए। 2,000 आउटस्टैंडिंग को हम प्लस करेंगे तभी तो मेरा 24,000 आएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो एक एडजस्टमेंट हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। तो हम लोग यहाँ लिस्ट देखते हैं कितना तरह का चीज हमको पढ़ना है। तो पहला एडजस्टमेंट होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर हो गया कि कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी हो सकता है और आउटस्टैंडिंग वेजेस का भी हो सकता है। सैलरी का होगा तो उसका ट्रीटमेंट पीएल में होगा, वेजेस का होगा तो उसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग, इसको हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में पढ़े थे, इसको ओविंग या ड्यूज ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। तो एक बात और आपको ध्यान देना है कि कोई भी एडजस्टमेंट जो होता है उसका ट्रीटमेंट 2 जगह होता है। ठीक है, ट्रेडिंग या पीएल एक जगह, दोनों में से किसी एक जगह होगा और बैलेंस शीट में हर हालत में होगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ये तो यही कहानी हो गई कि अगर कोई बच्चा गलती करता है, जैसे कि वो घर से टिफिन लेके निकला, स्कूल नहीं गया, तो गलती किया, तो स्कूल में भी मार खाया और अगले दिन गार्जियन को पता चला कि ये स्कूल नहीं गया तो घर में भी पिटाया। तो इसी तरह से एडजस्टमेंट का काम भी 2 जगह होता है। एक गलती की सजा 2 जगह होती है, ट्रेडिंग या पीएल में होगा या फिर बैलेंस शीट में तो होगा ही होगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसी केस में आप समझिए कि क्वेश्चन में अब यहां आउटस्टैंडिंग या ओविंग या ड्यू वेजेस या एक्सपेंसेस जो भी दिया होगा, अगर मान लीजिए 2000 यहां लिख दिया, ठीक, और क्वेश्चन में वेजेस का अमाउंट पेड, वेजेस पेड ओनली 22,000, यहां पर 22,000 वेजेस हम लोग पेड किया, 2,000 आउटस्टैंडिंग या ड्यू है। तो इसका कहां ट्रीटमेंट होगा, तो देखिए यहां जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, यहां पर बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं, और यहां पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा नेचर आपको समझना है, बाद में हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर में इसको डिजाइन करके समझेंगे, अभी टुकड़ा में समझना है। तो देखिए ये वेजेस कहाँ का आइटम है, पीएल का तो है नहीं, ट्रेडिंग का है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू आपको यहाँ वेजेस लिखना है। अब वेजेस कितना है आपका, तो वेजेस आपने पेमेंट किया है 22,000 रुपए का, और यहाँ पर लिखना एड आउटस्टैंडिंग वेजेज, एड आउटस्टैंडिंग वेजेज। कितना आउटस्टैंडिंग है, 2,000, यानी आपका वेजेस देना था साल में 24,000, 2,000 ड्यूज था आपका। तो अब किसी लेबर का वेजेस आप ड्यूज रखे हैं 2,000 रुपए, तो इसका डबल रोल है। एक तो ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये आपका एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि आप किसी का एक्सपेंडिचर नहीं दिए हैं तो ये एक्सपेंडिचर भी है, इसका डबल रोल है, ये एक्सपेंडिचर भी है। और चूंकि आउटस्टैंडिंग है यानी आपको देना था आपने नहीं दिया, तो ये लायबिलिटीज भी है। इसी उद्देश्य से हमने आपको बताया कि ये एडजस्टमेंट 2 जगह जाता है, एक्सपेंसेस के रूप में ट्रेडिंग या पीएल कहीं एक तो जाएगा ही जाएगा, और लायबिलिटीज के रूप में बैलेंस शीट में जाएगा, यानी 2 जगह, एक गलती की सजा 2 जगह मिलती है। तो यहां तो हमने कर दिया।
अब ये जो आउटस्टैंडिंग वाला 2000 रुपये लाइबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटीज भाग है और ये एसेट्स है। तो यहां पर आपको लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां पर आपको 2000 दिखाना होगा। यहां 24,000 मत दिखा दीजिएगा, ना ही 22,000 दिखाइएगा। ये जो आउटस्टैंडिंग वाला है ना, जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये एडजस्टमेंट में दिया, इसको आपको दो जगह दिखाना है। यहां पर प्लस करना है और यहां पर लाइबिलिटीज में दिखाना है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए प्रीपेड दिया रहता है। सपोज मान लीजिए कि यहां पर सैलरी प्रीपेड है, सैलरी प्रीपेड। अब प्रीपेड को एडवांस भी बोला जाता है। अब इसको समझिए, आप मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में कोई स्टाफ काम करता है, उसका 5,000 रुपये पर मंथ का सैलरी है। तो आप सोचिए कि 12 महीने में उसकी सैलरी 5,000 रुपए के रेट के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी हो गई? 60,000 रुपए हो गई सैलरी। अब मान लीजिए उसका 2 महीना का सैलरी 5,000 और इंटू 2, 10,000 रुपये हम लोग उसको एडवांस दे दिए। एडवांस दे दिए इसका मतलब क्या हुआ? उसको हम 60 के बदले 70,000 दे दिए। यानी आपका क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां देखिए, यहां से आपको समझाए हैं, यहां पर क्वेश्चन बता रहे हैं सैलरी पेड ₹70,000 दे दिए हैं और एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 1 या 2 जो भी है, अब यहां लिख दिए प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी ₹10,000, 10 रुपए प्रीपेड लिख दिए। अब इसका काम कहां होगा? तो देखिए इसका काम कहां होगा, देखिए अब इसका काम कहां होगा। तो हम लोग अब सैलरी कहां का आइटम है? पीएल अकाउंट का है। तो देखिए पीएल अकाउंट जब भी हम लोग बनाएंगे तो हमने क्या बताया कि कोई भी एडजस्टमेंट का काम 2 जगह होता है, ट्रेडिंग में होता है, ट्रेडिंग या पीएल में कहीं एक होगा और बैलेंस शीट में हर हालत में होगा। तो वेजेज वाला ट्रेडिंग में गया था। अब सैलरी का रिलेशन कहां से होता है? पीएल से होता है। तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट में आपको क्या लिखना है? टू सैलरी, टू सैलरी अकाउंट। अब कितना लिखना है? 70,000 लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। अब ये 70,000 आपने दे दिया। देखिए आपको पता है कि 5,000 रुपए महीने के हिसाब से साल भर का सैलरी 60,000 होता है। आपने दे दिया 70,000। आपको ये भी पता है एडजस्टमेंट में दिया है कि ये प्रीपेड सैलरी 10,000, आप 10,000 एडवांस दिए हैं। तो इस साल का आपको 1 ईयर का नहीं हिसाब करना, तो 1 साल का सैलरी तो 60,000 हुआ। तो यहां पर लेस कर दीजिएगा, लेस प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी, प्रीपेड सैलरी लिख करके और आप 10,000 यहां पर लेस कर दीजिएगा। आपको पीएल अकाउंट के डेबिट में 60,000 दिखाना है। अब जो आप एडवांस के रूप में सैलरी दिए हुए हैं, ये आपका एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में आप उस आदमी का 10,000 सैलरी काट लेंगे, तो आपके लिए तो एसेट्स हुआ, आपकी कंपनी के लिए। तो अब इसका बैलेंस शीट में कहां होना चाहिए हिसाब? तो बैलेंस शीट में इसका हिसाब क्रेडिट में होना चाहिए। सॉरी, बैलेंस शीट में क्रेडिट नहीं होता है, एसेट्स में होना चाहिए। और यहां पर प्रीपेड या एडवांस लिख करके, प्रीपेड या एडवांस सैलरी लिख करके और आपको यहां पर कितना 10,000 रुपया दिखा देना चाहिए। तो आप देखें कि आउटस्टैंडिंग को हम लोग प्लस करते थे। अगर सैलरी में कोई आउटस्टैंडिंग होता तो सैलरी में प्लस करते, और चूंकि आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया होता है, ड्यू होता है, तो पैसा हमको देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज में जाता है। लेकिन अगर सैलरी में एडवांस दिए हुए हैं तो ये सैलरी में माइनस हुआ और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड गया। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और लाइबिलिटी साइड आता है क्योंकि बकाया है, और एडवांस क्योंकि हमने एडवांस दिया है तो ये माइनस होता है और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है। तो ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो नंबर एडजस्टमेंट है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में ह्रास या घिसावट कहते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी लगातार यूज होती है तो उसके मूल्य में डिप्रिसिएशन होता है, उसके दाम में कमी होती है, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ये हमारे लिए लॉस है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा और उस प्रॉपर्टी में से वो डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है।
और फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी है। तो प्लांट मशीनरी 50,000 का है, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का है, और फर्नीचर फिटिंग हमारे पास ये 40,000 का है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको दे दिया नंबर 1 2 3 4 जो भी, अब मान लीजिए 3 नंबर में ही दे दिया, हम 2 तो बता दिए हैं। अब यहाँ लिखता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% एंड फर्नीचर एंड फिटिंग एट द रेट ऑफ 20%। अब देखिए इस तरह का एडजस्टमेंट आपको दे दिया। अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको अभी टुकड़ा टुकड़ा में सीख रहे हैं, फिर हम लोग इसको एक क्वेश्चन के अंदर में ऐड करके फिर इसको बड़ा सा रूप में सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है समझने का। तो अब तीसरा एडजस्टमेंट में हम लोग आ गए हैं। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप वर्किंग नोट में आइएगा। वर्किंग नोट में इसको थोड़ा रफ कर लीजिए। अब जैसे डिप्रिसिएशन आप निकाल रहे हैं, शॉर्ट में डिप्रिसिएशन लिख दिए। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन आप ले रहे हैं, तो जैसे 50,000 आपका प्लांट है। अब इस पे डिप्रिसिएशन कितना है आपका, 10% है, तो 10% आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, तो आपका पता चला कि प्लांट एंड मशीनरी पे 5,000 का डिप्रिसिएशन है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, इसका वैल्यू आपका 1 लाख है, तो आप 1 लाख का भी 10% आप यहाँ पर निकाल लिए। इसका भी डिप्रिसिएशन आप निकाले, इसका 10,000 हो गया, ठीक है। और फर्नीचर एंड फिक्चर्स या फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर डिप्रिसिएशन जो है वो 40,000 का कितना परसेंट है, 20% है। तो यहाँ पर 40,000 और इंटू यहाँ 20/100 हम लोग यहाँ करेंगे, तो 8,000 का डिप्रिसिएशन। टोटल 10 5 15 और 8 23 23,000 का डिप्रिसिएशन हुआ। अब डिप्रिसिएशन कोई अच्छा चीज तो नहीं, हमारे लिए लॉस है, हमारे फैक्ट्री के लिए लॉस है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। पीएल में क्यों, ट्रेडिंग में क्यों नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो आप देखिए अब आप पीएल अकाउंट बनाएंगे, तो पीएल अकाउंट जब बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएल तो एक ही साथ बनता है, नीचे में पीएल होता है, ऊपर में ट्रेडिंग होता है। परंतु ये जो कि ट्रेडिंग में नहीं जा रहा, पीएल में जा रहा है, तो यहाँ पर पीएल हमने बना दिया है। और अभी हम लोग यहाँ पर नीचे बैलेंस शीट का भी कैलकुलेशन, बैलेंस शीट आपको समझाने के लिए यहाँ बैलेंस शीट भी यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि प्रत्येक आइटम जो एडजस्टमेंट होता है उसका काम 2 जगह होता है, ठीक है। ये बैलेंस, ये लायबिलिटीज है और ये एसेट्स है, और ये पीएल अकाउंट का डेबिट है और ये पीएल अकाउंट का क्रेडिट है, ठीक। तो अब यहाँ सबसे पहले पीएल अकाउंट में इसका एंट्री कीजिए। तो यहाँ लिखिए डिप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन किए क्या क्या चीज पे डिप्रिसिएशन हुआ। तो प्लांट मशीनरी पे 5,000 हुआ, तो आप प्लांट एंड मशीनरी लिख के और डिप्रिसिएशन आप इनर कॉलम में भी दिखा सकते हैं 5,000। और लैंड एंड बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन 10,000 हुआ, इसको दिखा दीजिए। और फर्नीचर और फिटिंग पे डिप्रिसिएशन 8,000 हुआ। तो तीनों मिला करके टोटल 23,000 का डिप्रिसिएशन हुआ। ये पीएल अकाउंट के डेबिट में आप दिखा दिए। अब इसका काम और कहाँ होगा, तो आप जरा सा एक बात गौर कीजिए। आप प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर फिटिंग ये एसेट्स का आइटम है, ठीक है। तो इसका डिप्रिसिएशन हम लोग दिखाएं क्योंकि लॉस है, लेकिन ये वास्तव में आइटम कहाँ का है, एसेट्स का है। तो बैलेंस इसके एसेट्स साइड में फिक्स एसेट्स को दिखाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 50,000 था, लेकिन उस 50,000 में से 5,000 का डिप्रिसिएट होगा, तो क्या 50,000 50,000 बचा, नहीं बचा, डिप्रिसिएशन माइनस होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, इस 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी में आप यहाँ 50,000 लिखे। अब यहाँ माइनस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन आपका जो भी यहाँ पर 5,000 का है, माइनस करके आपका यहाँ 45,000 आउटर कॉलम में आ गया। उसी तरह से आपका लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 1 लाख था। तो लैंड बिल्डिंग कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है। तो आप यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख यहाँ पर दिखा दिए और यहाँ माइनस कर दिए लैंड एंड बिल्डिंग पे जो इस साल डिप्रिसिएशन हुआ वो 10,000 हुआ है। तो आप 10,000 इसमें क्या कीजिएगा, डिडक्ट कर दीजिएगा। तो आपका लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना बचा, 90,000 बचा। उसी तरह से आपका फर्नीचर फिटिंग का वैल्यू कितना था, तो फर्नीचर फिटिंग का वैल्यू आपका 40,000 था। अब यहाँ लेस डिप्रिसिएशन, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन कितना है, 8,000 है। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना बचा, 32,000 बचा। तो देखिए हमने कहा था कि हर एडजस्टमेंट का काम 2 जगह होता है, ट्रेडिंग या पीएल, दोनों में से कहीं एक जगह जाएगा और बैलेंस शीट में तो हर हालत में जाएगा। तो आप देख लीजिए इस जगह पर
यहाँ पर पीएल अकाउंट में गया। आप ये मत सोचिएगा कि प्लांट पीएल में क्यों, प्लांट नहीं गया, प्लांट का डिप्रिसिएशन गया। प्लांट तो यहाँ आया है, प्लांट बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में ही जाएगा, उसका डिप्रिसिएशन हम लोग पीएल में दिखाए हैं। तो देखिए प्लांट में प्लांट का डिप्रिसिएशन माइनस हुआ, लैंड बिल्डिंग में लैंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन माइनस हुआ, और फर्नीचर फिटिंग का जो अमाउंट है उसमें फर्नीचर वाला डिप्रिसिएशन माइनस हुआ। तो आप देखें ना कि दो जगह काम हुआ। तो हम लोग तीसरा एडजस्टमेंट भी समझ गए, ठीक है। आइए हम लोग आगे चौथा नंबर एडजस्टमेंट भी देखते हैं। सिंपल फाइनल अकाउंट में क्या होता था कि प्लांट कहां जाता है तो एसेट्स में जाता है, लोन कहां जाता है तो लाइबिलिटीज में जाता है। यही खाली हमको देखना रहता था, और जो जहां का आइटम वहां दिखा देते थे, आंसर आ जाता था। और अब एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में हम लोग को ये देखना है कि कुछ गलती हो गई है, उस गलती को एडजस्ट करते हुए हमको सही नेट प्रॉफिट, सही ग्रोस प्रॉफिट और सही बैलेंस शीट बनाते हुए चलना है। इसलिए एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और जिसको सिंपल फाइनल अकाउंट नहीं अच्छा समझ में आया है, कौन आइटम कहां जाएगा, तो उसको एडजस्टमेंट भी नहीं समझ में आएगा। तो इसके पहले सिंपल फाइनल अकाउंट आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आइए चौथा नंबर एडजस्टमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका लोन दिया हुआ है, लोन मान लीजिए आप बिजनेस को करने के लिए, अपने इंडस्ट्री को या अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए कहीं से लोन लिए 1 लाख का, और एडजस्टमेंट में इसको इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में दिखाया है। एडजस्टमेंट नंबर 4 लिख देते हैं कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। साल में 12% का हमको इंटरेस्ट देना है लोन पर। उसी तरह से मान लीजिए कि एक और आइटम दे देते हैं 5वां नंबर। मान लीजिए कि यहां बैंक डिपॉजिट भी दिया हुआ है, बैंक डिपॉजिट। अब मान लीजिए बैंक डिपॉजिट, आप बैंक में 2 लाख रुपए का डिपॉजिट किए हुए हैं, और यहां 5वां एडजस्टमेंट में दे दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 15%। कोई बैंक है जो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करके रखे हैं, तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। अगर बैंक डिपॉजिट की जगह कोई इन्वेस्टमेंट भी लिखेगा तो वो सेम कहानी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस जगह पर ये क्वेश्चन है, यहां से यहां तक क्वेश्चन है, और ये आपका एडजस्टमेंट है 4 और 5 नंबर। तो अब देखिए इसको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वर्किंग नोट में आइएगा। अब वर्किंग नोट में आप आ गए तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में समझिए। आपने लोन ले रखा है कितना, 1 लाख का लोन ले रखा है, जिसपे आपको इंटरेस्ट 12% का देना है। तो अब 12% इसका इंटरेस्ट आप निकालिएगा, तो साल में यानी कि पर एनम 12,000 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट इसका भी डबल नेचर है। देखिए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये एक तरह का आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर को क्या कहां भेजते हैं, डेबिट में भेजते हैं। और अभी तक आपने दिया नहीं, देना बाकी है, यानी कि ड्यूज है। तो अब ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड भी ये जाएगा। क्यों जाएगा, देखिए आपको बताते हैं। लोन कहां जाता है, तो लोन लायबिलिटीज है। तो आपका लायबिलिटीज कितना था लोन का, 1 लाख रुपए का लोन का लायबिलिटीज, और 12,000 का इंटरेस्ट भी आप ड्यूज रखे हैं। तो ये जोड़ करके आपका 1,12,000 रुपया बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का कहानी हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से पहला वर्किंग नोट कर लिए, दूसरा वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट की भी बात करते हैं। आइए, तो बैंक में आप कितना डिपॉजिट किए थे, 2 लाख रुपया बैंक में आप डिपॉजिट किए हुए थे। अब 2 लाख का इंटरेस्ट आपको बैंक कितना दे रही, 15% दे रही है। तो 15% बैंक दे रही है, तो इसका 0 काटिए, आपको कितना पैसा दे रही बैंक, तो 30,000 ईयर में आपको 30,000 का इंटरेस्ट बैंक दे रही है। तो ये एक तरह से आप बैंक में इन्वेस्ट किए थे, आपकी कंपनी ने बैंक में इन्वेस्ट किया था, तो आपकी कंपनी को बैंक ने 30,000 दिया, क्रेडिट किया, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होता है, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। और हमने पढ़ा है कि इनकम को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो ये मेरे लिए इनकम, मेरे बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है, और इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। ये एक्सपेंडिचर या लॉस था, तो डेबिट में चला गया था, पीएल अकाउंट के
पीएल अकाउंट के डेबिट में चला गया था और बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में लोन के साथ प्लस हो गया, क्योंकि लोन 1 लाख का था और 12,000 का इंटरेस्ट दे रहे थे, 1,12,000। अब उसका उल्टा आ जाइए, आप बैंक में 2 लाख रुपया जमा किए थे तो आपका जमा ही था और 30,000 रुपया का इंटरेस्ट भी आपको बैंक देगी, तो आपका 2,30,000 मिलेगा और 30,000 फायदा है। तो फायदा को हम लोग कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में। कहां पर? पीएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट में तो जाएगा ही, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हर एडजस्टमेंट का काम 2 जगह होता है, ठीक है। कोई बच्चा गलती करता है तो 2 जगह पिटाता है, एडजस्टमेंट तो गलती ही है। तो एक जगह कहां पिटाता है? स्कूल में पिटाया, दूसरा घर में भी आके पिटाया, ठीक है। तो स्कूल यहाँ कौन हुआ? पीएल अकाउंट हो गया, और घर कौन हुआ? हमारा बैलेंस शीट हो गया। तो यहाँ भी एंट्री करेंगे पीएल के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लोग जाएंगे। बैलेंस शीट के किधर जाएंगे? एसेट्स में। आप कहिएगा एसेट्स में क्यों जा रहे हैं? लोन वाला में तो नहीं गए थे एसेट्स में, तो लोन लायबिलिटीज है इसलिए लायबिलिटी साइड गए थे। और ये क्या है? एसेट्स। बैंक डिपॉजिट क्या है? इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है। तो एसेट्स आपका कितना हो जाएगा? 2 लाख तो पहले से थे, बैंक में डिपॉजिट आपने किया था और 30,000 का इंटरेस्ट भी आपको मिल गया, 30,000 का ब्याज मिला, तो आपका यहाँ पर 2,30,000 ये बैलेंस शीट के एसेट्स में आया। अब इसको प्रैक्टिकल वे में अगर समझा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको 2 स्टेप में समझाते हैं। पीएल अकाउंट का काम समझाते हैं। पहले ये पीएल अकाउंट का डेबिट साइड हो गया और ये पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन को बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 12% के रेट से कितना देना पड़ रहा था? हम लोग रफ किए थे, 12,000 देना पड़ रहा था। तो देना पड़ रहा था मतलब खर्चा है, तो यहां पर आराम से लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये खर्च है और या लॉस है, तो इसको हम डेबिट में डाल दिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इस साइड में आते हैं, यहाँ जगह है हमारे पास, तो यहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं और यहां पर समझाते हैं आपको, ठीक है। यहां पर अब यहां देखिए, अब यहां पर लोन आपका लायबिलिटी साइड आता है, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। तो लोन आपका 1 लाख था और एड यहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका 12,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये आपका प्लस होकर के 1,12,000 रुपये हो गया। अब सेकेंड दूसरा एडजस्टमेंट हमारा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक के डिपॉजिट पे 15% का इंटरेस्ट था, तो हम लोग यहाँ रफ किए थे, सेकेंड वाला रफ जो ये किए थे, तो 2 लाख का 15% हमारा 30,000 आया था। तो बैंक के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो मिलेगा तो ये मेरे लिए फायदा है। तो फायदा का क्या कायदा है? फायदा का ये कायदा है, ये रूल है कि ये क्रेडिट में जाता है। तो बाई यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यहां लिख के और यहां 30,000 आप दिखा दिए। अब देखिए इसका काम भी बैलेंस शीट में होगा। तो बैंक डिपॉजिट या बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट ये कहां का आइटम है? एसेट्स का है। तो आप यहां पर बैलेंस शीट के एसेट्स में यहां पर बैंक डिपॉजिट, बैंक अट रहा है, बैंक ही लिख दे रहे हैं, 2 लाख आप यहां पर दिखा दिए। और एड, अब ये इंटरेस्ट एक्रूड है, ठीक है, तो मिलने वाला है हमको, बकाया है, तो एड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लिखना तो लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लिख के और 30,000 का इंटरेस्ट प्लस कर दिए, आपका 2,30,000 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक साथ 2 एडजस्टमेंट हम लोग क्लियर किए। पहला हम लोग दिखाया कि मेरे पास लोन था 1 लाख का लिए थे, इस पे हमको 12% का इंटरेस्ट देना था, तो 1 लाख का 12% इंटरेस्ट होता है 12,000, ये लॉस है, तो पीएल के डेबिट में दिखा दिए। और लोन कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाता है, तो 1 लाख का लोन और 12,000 का इंटरेस्ट दोनों जोड़ करके 1,12,000 दिखा दिए। इसी तरह से आपका बैंक में डिपॉजिट आपका कितना था? 2 लाख रुपए था, तो 2 लाख का बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कितना बता रहा है? 15%। तो 2 लाख का 15% हम लोग वर्किंग नोट में निकाले थे 30,000 रुपया। तो बैंक का डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए बिजनेस के लिए फायदा है, तो फायदा है तो उसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। ये डेबिट में गया था, ये फायदा है तो क्रेडिट में गया। और अब बैंक बैलेंस जो होता है वो आइटम कहाँ का है? एसेट्स है, तो एसेट्स का आइटम इधर होता है। तो बैंक में 2 लाख था और इंटरेस्ट अभी हमको मिलेगा 30,000, तो दोनों मिला के 2,30,000 हो गया। तो प्रत्येक एडजस्टमेंट का हम लोग अभी तक जितना भी एडजस्टमेंट देखे, 5 एडजस्टमेंट हम लोग देखे, और यही चीज देखे कि हर एडजस्टमेंट का काम 2 जगह पर होता है।
ठीक है। अब इसको सही तरीके से समझने के लिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं जिसमें यही सब रहेगा, यही अमाउंट रहेगा, और उस क्वेश्चन को पूरी तरह से हम लोग उसका ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से यही 5 एडजस्टमेंट का प्रयोग करते हुए हम लोग बनाएंगे। जितना एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 रुपया था, एक लेबर का 2000 रुपया बकाया रह गया था। प्रीपेड सैलरी 10,000 सैलरी एक स्टाफ को हम लोग एडवांस दिए थे, प्रीपेड मतलब एडवांस है 10,000। डिप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी और लैंड बिल्डिंग पे 10% और फर्नीचर पर 20%। इंटरेस्ट ऑन लोन 12% और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 15%। तो वही एडजस्टमेंट है, उसमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, वो सिर्फ सिखाने के लिए समझाया गया था। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने, अब इसको कैसे बनाएंगे हम। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर में हेडलाइन डालिए जो आप बनाते हैं, यहाँ पर आप लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, और यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर या मार्च, जो भी हो आपका, जो भी ईयर दिया रहेगा। यहाँ क्वेश्चन में कुछ ईयर वगैरह नहीं दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं तो फॉर्मेट आपको पता है। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होगा डेबिट वाला, और यहाँ पर उस साइड में क्रेडिट वाला होगा। तो यहाँ पर आपका पार्टिकुलर का कॉलम हो गया, यहाँ अमाउंट का कॉलम हो गया, ये डेबिट अमाउंट हो गया, और ये आपका क्रेडिट अमाउंट हो गया, क्रेडिट हो गया, ये पार्टिकुलर का कॉलम हो गया। यहां रुपीज लिख देना है, आप लिख दिए। अब सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग, सिंपल फाइनल अकाउंट में प्रैक्टिस किए थे, एक बार और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ, 30,000 है, यहाँ पर 30,000 लिखिए। इसके बाद परचेज, तो परचेज में से रिटर्न लेस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं है, तो परचेज आपका 40,000 है, आप यहाँ 40,000 आउटर कॉलम में ही लिखिए। और सेल्स, यहाँ बाई सेल्स, आप सेल्स का अमाउंट खोज लीजिए। आप सेल्स का अमाउंट 1.5 लाख है, 1,50,000 है। और बाई क्लोजिंग स्टॉक, एक ऐसा चीज है एडजस्टमेंट, जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्वेश्चन के बाहर रहता तो एडजस्टमेंट है, उसको 2 जगह हम लोग यूज करने पहले ही सीख चुके हैं। 30,000 है, तो यहाँ पर 30,000 हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, तो देखिए पूरे क्वेश्चन को छान लीजिए आप देखिए ये एक डायरेक्ट में वेजेस है और कहीं कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन इस वेजेस का यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट भी दिया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करना। पहले सिंपल फाइनल अकाउंट में हम लोग यहाँ देखते थे और यहाँ पर डायरेक्ट लिखते थे वेजेस, टू वेजेस लिखते थे, और यही वाला अमाउंट को डायरेक्ट यहाँ चढ़ाते थे, इधर कुछ नहीं रहता था। और आज यहाँ पर क्या है कि लेबर का वेजेस 22,000 देने के बाद भी मेरा आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है 2,000, यानी 2,000 और देना बाकी है। तो यहाँ वेजेस 22,000 हमने दिखाया, और यहाँ पर हम दिखाएंगे एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो ये प्लस होकर के मेरा, भले अभी हम नहीं दिए हैं लेकिन देना तो पड़ेगा, तो मेरा खर्चा तो 24,000 होने ही वाला है ना। तो बिजनेस में हमको प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इसको तो दिखाना ही पड़ेगा, तो 22,000 दिखा दिए। देखिए अब मेरा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं बचा, तो अब यहाँ हम इसका टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग करने का हम क्या सावधानी बताए थे पहले, कि पहले हम लोग क्रेडिट का टोटल, ये बड़ा क्रेडिट है तो क्रेडिट का टोटल कर लिए, तो 1,80,000, यहाँ पर 1,80,000 आपका आ गया। अब इसमें से देखिए आपका डेबिट का टोटल कितना है, 40, 30, 70 और 20, 90, 4, 94, 1,80,000 में यहाँ पर 94,000, ये डेबिट का टोटल आप जोड़ लीजिए, माइनस करिएगा 0,006, 86,000 यहाँ पर आपका आएगा। तो ये 86,000 जो आया वो क्या है, वो ग्रोस प्रॉफिट है। तो यहां आपको लिखना है 2 GP ट्रांसफर्ड
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यही 86,000 जो जीपी है वो आप यहां पर ट्रांसफर करेंगे, पहले ही आप जान चुके हैं। तो बाई यहां पर ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इसका 3 वीडियो बेसिक वाला डाला जा चुका है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 86,000 यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब पीएल अकाउंट में हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो पीएल अकाउंट में देखिए क्या क्या आता है। देखिए अभी हमको दिखाई दिया, हम लोग 2 आइटम कर चुके हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एडजस्टमेंट का काम 2 जगह होता था। हमने पढ़ा था कि ये तो ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेज है इसलिए, और बैलेंस शीट में तो जाना ही चाहिए। तो वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग पढ़े थे भी थोड़ा देर पहले कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ साथ साथ बैलेंस शीट भी बना रहे होते, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हैं, चलिए यहाँ पर छोटा सा जगह पर एक बैलेंस शीट डिजाइन कर देते हैं। और बैलेंस शीट में आप जानते हैं ये लायबिलिटीज का कॉलम होता है और ये जो कॉलम है ये एसेट्स का कॉलम होता है। तो अब ये आउटस्टैंडिंग का काम कहाँ करेंगे, आप देखिए यहाँ तो ट्रेडिंग में जोड़ दिया, और ये 2000 जो हमने अभी लेबर को नहीं दी, मेरा लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज साइड में यहाँ आपको आउटस्टैंडिंग वेजेज लिख करके ये 2000 आपको लायबिलिटीज में दिखा देना है। यहां तक तो समझ गए। अब देखिए अगला प्रीपेड सैलरी, इसको देखिए ध्यान से। प्रीपेड सैलरी 10,000 है, तो सैलरी हमारा क्वेश्चन में कहां पर है, देखिए यहां पर है सैलरी। कितना है सैलरी, 70,000 रुपया सैलरी। हमने सैलरी 70,000 दिया, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सैलरी। सैलरी 70,000 हम लिखेंगे। और आपको पता है 70,000 में 10,000 रुपया प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। आप 70,000 रुपया सैलरी दिए, जिसमें 10,000 एडवांस आप दिए हुए हैं, तो इस साल को खर्च नहीं है, क्योंकि आप एडवांस दिए मतलब नेक्स्ट ईयर कर दिए, तो इस साल का आपको दिखाना है। तो इसलिए यहां पर आपका जो प्रीपेड सैलरी है वो माइनस हो जाएगा। प्रीपेड सैलरी जो आपका है वो 10,000 माइनस हो जाएगा। तो आपका इस साल का सैलरी 60,000 ही हुआ। अब जो प्रीपेड यहाँ माइनस हुआ वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एसेट्स है, अब अगले साल हमको नहीं देना पड़ेगा, तो इसको एसेट्स में आप ले आइएगा। प्रीपेड सैलरी, अब 10,000 आप यहाँ पर एसेट साइड में दिखा दिए। तो देखिए ये एडजस्टमेंट भी हम लोग का क्लियर हो गया है। तीसरा एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लिख दिए। अब प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग, ये तीनों पर डिप्रिसिएशन है। तो देखिए आपको बताते हैं, आपका इस क्वेश्चन में प्लांट मशीनरी 50,000 है, 50,000 है। उस 50,000 पर अगर डिप्रिसिएशन आप 10% निकालिएगा, रफ हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो 50,000 का 10% 5,000 हुआ। तो आप बिना रफ किए हुए डायरेक्ट दिखा दीजिए, 50,000 का 10% 5,000 हुआ। लैंड बिल्डिंग आपका 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% लैंड बिल्डिंग पर है, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 होगा। ये भी हम लोग पीछे रफ में देख चुके हैं, देखिए 10,000 यहाँ दिखा दिए। इसके बाद फर्नीचर फिटिंग पे 20% है डिप्रिसिएशन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्नीचर फिटिंग आपका 40,000 है, तो अगर रफ करने की इच्छा है तो यहाँ पर देखिए 40,000 है और 20% आप निकाल रहे हैं, ऐसे करके निकाल लेना है। तो कितना हुआ, 8,000 रुपया। तो इस पर 8,000 रुपया हो गया। अब आपकी इच्छा करे तो इसको आउटर में डायरेक्ट दिखा दीजिए, नहीं तो इनर कॉलम में दिखा के प्लस करके भी बाहर ले जा सकते हैं। ये काम तो हो गया, लेकिन अब देखिए इसका काम 2 जगह होना चाहिए ना डिप्रिसिएशन का। अब आप पीएल में तो दिखा दिए चूंकि ये लॉस है, लेकिन अब प्लांट एंड मशीनरी था कितने का आपका, तो प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का था। तो 50,000 में से इस पर डिप्रिसिएशन 5,000 हुआ है, तो क्या मेरा प्लांट 50,000 बचा, नहीं बचा। 50 में 5,000 घट गया, तो 45,000 बचा। तो एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हुए चलना हम लोग को। अब देखिए आपका लैंड बिल्डिंग 1 लाख का था, तो क्या आपके पास लैंड बिल्डिंग 1 लाख का बचा, नहीं बचा। आप सोचिए, कोशिश कीजिए जवाब देने का कि 1 लाख में से लैंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 10,000 रुपया माइनस हो गया, तो कितना बचा आपका, लैंड बिल्डिंग आपका सिर्फ 90,000 रुपया बचा। ठीक है, अब लैंड बिल्डिंग हो गया। फर्नीचर फिटिंग में आइए। फर्नीचर फिटिंग आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 40,000 दिया हुआ था, लेकिन फर्नीचर पर भी डिप्रिसिएशन हुआ था 8,000। तो ये 8,000
आपका माइनस हो जाएगा, आपका फर्नीचर कितना बचा, हम लोग पीछे एग्जाम्पल में यही सेम अमाउंट देख चुके हैं बचा। तो देखिए हम लोग यहां तक पहुंच गए, ये एडजस्टमेंट हम लोग क्लियर कर लिए। अब देखिए अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन 12%। तो आपका लोन क्वेश्चन में कितना है, लोन लाइबिलिटीज होता है, देखिए क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो ये लाइबिलिटीज है, तो लोन आपका 1 लाख रुपए का है। अब 1 लाख का 12% आप निकालेंगे तो 12,000 रुपए आया। तो लोन पर इंटरेस्ट हम लोग देते हैं मतलब ये खर्चा है, मेरे लिए लॉस है, इसको पीएल के डेबिट में आराम से लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए ये 12,000 हम लोग दिखा दिए। अब लोन क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, तो यहां पर लोन को लाइबिलिटीज साइड ले आएंगे। कितने का लोन था, 1 लाख का था, और यही प्लस कर देंगे, ये इंटरेस्ट भी तो हमको साथ में भरना पड़ेगा। आप नीचे लिखना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दीजिए, और जगह कम होने की वजह से आप डायरेक्ट भी जोड़ के यहाँ पर 1,12,000 डायरेक्ट दिखा दीजिए। तो हम लोग का देखिए ये एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गया। अब अगला है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट क्या होता है, जो आपका ये बैंक बैलेंस है ना, यही बैंक डिपॉजिट। आप 2 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करके रखे हैं और आपको उस पर 15% का ब्याज मिल रहा है, तो आप पहले वर्किंग नोट में आ जाइए, 2 लाख यहाँ लिखिए, 2 लाख का 15% आप निकालिए। ऐसे तो हम लोग तभी रफ कर चुके थे, एक बार और देख लीजिए, यहाँ 30,000 हुआ। तो बैंक के डिपॉजिट पर, ये जो 2 लाख बैंक की डिपॉजिट है, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके लिए फायदा हुआ। तो फायदा का क्या कायदा है कि पहले ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, क्योंकि आपको मिल रहा है, तो ये 30,000 आपका क्रेडिट में आ गया क्रेडिट में। अब आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा पता है, देखिए आपके बैंक में पहले से कितना था, 2 लाख का बैलेंस था और 30,000 का इंटरेस्ट मिला, तो देखिए आपका यहाँ पर बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, आपका 2 लाख तो पहले से था और प्लस यहाँ 30,000 आप यहाँ पर प्लस करके जोड़िएगा, तो आपका 2,30,000, यहाँ पर 2,30,000 आपको दिखा देना है। तो देख रहे हैं आपका ये सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कुछ पीएल अकाउंट का भी आइटम बचा हुआ और कुछ बैलेंस शीट का बचा हुआ। तो आइए पहले पीएल अकाउंट को पूरा कीजिए आप, क्योंकि जब तक पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा तब तक बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पीएल का आइटम डेटर, लोन, क्रेडिटर, परचेज, सेल, कुछ भी नहीं पीएल का। बैंक बैलेंस, कैश, बैंक कोडी, ड्राइविंग, कैपिटल, बीपी, बीआर। हाँ देखिए यहाँ 2 आइटम है, रेंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। तो रेंट रिसीव आपका 15,000 है, तो रेंट रिसीव कहाँ है, क्रेडिट में है, तो साफ पता चल रहा है कि ये रेंट आपको मिल रहा है, तो आपके लिए फायदा है। तो आप भी इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में बाई रेंट रिसीव्ड लिख करके, बाई रेंट रिसीव्ड लिख करके ये 15,000 आपके लिए फायदा है, इसको दिखा दीजिए। और डिस्काउंट अलाउड हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करते हैं, हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, तो उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड करके और आप यहाँ पर 5,000 दिखा दीजिएगा। बस इधर का काम पूरा कंप्लीट है। पहले हम लोग इसको फाइनल करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट में चलेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले तो जो तरीका बताए थे हम लोग टोटल किधर का करेंगे, जिधर का बड़ा होगा। तो इस इधर से ज्यादा बड़ा इधर का नजर आ रहा है, तो देखिए 86 और 30, 1,16,000 और 1,16,000 में 15,000 और जोड़ दीजिएगा, 16 5 21, 21 और 10 31। ठीक है, देखिए इसको जोड़ लीजिए आराम से, प्लस कर लीजिए, 6 5 11, हासिल 1 9 3 12 1 13, 1,31,000 मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर रफ में कहीं लिख लीजिए 1,31,000, और यही टोटल को यहाँ पर आपको डेबिट में ले आना है। अब देखना है कि कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है। आपका इनकम साइड में 1,31,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंडिचर साइड में 60 10 70 5 75, 60 10 70 5 75 और 5 80, और ये दोनों मिला के 20, 80 और 20 1 लाख। एकदम एक्यूरेट, बहुत अच्छा अमाउंट आया 1 लाख का। तो अब डिडक्ट करिएगा तो आपका कितना आ रहा है, 31,000 आ रहा है, यानी कि 31,000। एक बार और मिला लीजिए, 60 5 65 10 75 20 95 500, 1 लाख हो गया पूरा। इसको एनपी बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, एनपी ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं ना उसका नाम कैपिटल अकाउंट होता है, तो बैलेंस शीट ना लिख के कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। ये 31,000 को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल। अब क्वेश्चन में देखिए कैपिटल कहीं दिया होगा, तो कैपिटल आपका कहाँ है? ये देखिए कैपिटल आपका 1,32,000 रुपए है। आप कैपिटल 1,32,000 यहाँ दिखा दीजिए। अब इसका नियम क्या होता है, मेथड क्या होता है, इसमें नेट प्रॉफिट जुड़ता है। आपका नेट प्रॉफिट 31,000 आया, तो ये 31,000 आप इसको प्लस कर दीजिए। आपका 0 0 0 2 और 1 3 3 और 3 6 1,63,000 हुआ। और इसमें माइनस होता है ड्राविंग। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप ड्राविंग। तो ड्राविंग आपका क्वेश्चन में कहीं दिया होगा, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं माइनस करेंगे। तो 5,000 जो ड्राविंग है वो यहाँ पर 5,000 ड्राविंग आपका माइनस हो जाएगा। तो 63 में 5 आप घटा दीजिए तो 1,58,000 1,58,000 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, पीएल कंप्लीट है, ट्रेडिंग कंप्लीट है, तो जो भी आइटम बचा है वो केवल बैलेंस शीट का है। अब बैलेंस शीट का लायबिलिटीज में जाएगा कि एसेट्स में जाएगा, इसके बारे में पहले हम समझा चुके, लेकिन एक बार और समझ लीजिए कि जो आइटम क्रेडिट का है वो लायबिलिटीज होता है और जो डेबिट का है वो एसेट साइड में जाएगा। तो अब आइए पहले लायबिलिटीज का ही देख लेते हैं। लायबिलिटीज में देखिए 1 लाख लोन का काम कर चुके हैं, 2 लाख क्रेडिटर है, ये हम लोग काम नहीं किए हैं। तो लायबिलिटीज साइड में एक आइटम हमारा छूट रहा था, उसका नाम था क्रेडिटर। ये 2 लाख हम लोग क्रेडिटर को दिखा दिए, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में सेल हो इधर हो गया है। देखिए यहाँ बैंक ओडी 5,000, एक आइटम और मिला, उसका नाम है बैंक ओडी और इसका अमाउंट है 5,000, ठीक है। और एक आइटम और यहां मिला, देखिए बीपी, क्या मिला? बीपी, क्रेडिट में इसका अमाउंट है, इसलिए ये भी एक कितना है बीपी का अमाउंट 10,000 है, तो यहां पर 10,000 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। ठीक, अब इधर का तो हो गया। अब जरा एसेट साइड में देखिए ना, डेबिट में प्लांट मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, डेटर हम लोग का छूट रहा, ये डेटर देखिए 20,000, तो यहां पर हम लोग डेटर लिखते हैं। डेटर कितना लिख दिया? 20,000। इसके बाद लोन, क्रेडिटर, परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस भी हम लोग काम कर चुके, लेकिन कैश इन हैंड का काम 10,000 का नहीं किए हैं। तो यहां पर कैश इन हैंड का काम 10,000 का नहीं किए हैं। कैश इन हैंड हो गया, बैंक ओडी का काम कर चुके हैं, ड्राइविंग हो गया, कैपिटल, बीपी, बीआर, ये बीआर का काम हम लोग नहीं किए हैं 20,000 का। तो आइए बीआर का काम भी हम लोग 20,000 का नहीं किए, उसको भी कर देते हैं। और आपको पता है मैक्सिमम 90% स्टूडेंट एक गलती करते हैं। आपको पता है जो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, इसका डबल रोल होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो इसका डबल रोल होता है। तो ये बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये सब मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। 30,000 का डबल रोल, इसको दिखा दिए। अब अगर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे ना, दोनों साइड का टोटल आपका एकदम एक्यूरेट आएगा, बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन बराबर आ जाएगा। जोड़ के देखिए, देख लिए होंगे। देखिए 4,87,000 और 4,87,000 दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ 5 एडजस्टमेंट सीखे हैं। नंबर 6 नजर आ रहा है, 5 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा। तो असली एडजस्टमेंट आपका आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है। तो हमने यहाँ 5 एडजस्टमेंट सीखा। अब आपके मन में एक इच्छा हो रही होगी जानने के लिए कि टोटल कितना एडजस्टमेंट पढ़ना है। तो देखिए ऐसे टोटल 24 या 25 एडजस्टमेंट होता है टोटल अगर देखा जाए तो, लेकिन आपके काम के लिए 20 एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ही पूरा एडजस्टमेंट सिखाया जाएगा तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसको 1-2 क्वेश्चन के अंदर में हम लोग 5-5, 6-6 एडजस्टमेंट करके सीख लेंगे। और उसके बाद एक लंबा सा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 15-15, 16-16 एडजस्टमेंट एक एक क्वेश्चन में होगा। लंबा सा क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्या होगा कि एग्जाम के टाइम में आप सिर्फ एक क्वेश्चन को आप बना लेंगे, सोल्व कर लेंगे और आपका पूरा एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। और इसके बावजूद अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना प्रॉब्लम को लिखिए और कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।